आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है जून सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ हुई है। हालांकि दिन का जो लो था 9376 का, उस डिप में लोगों ने पोजीशंस अपनी तेजी की बनाई। 9520 तक का भी हाई देखने को मिला, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ईदर वेज 9480 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में 200 अंकों की नरमी जरूर देखने को मिली है और साथ ही साथ अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के मुकाबले आज मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी बेहतर चाल बनती दिखाई दे रही है। और आज फ्राइडे का सत्र है, यानी कि खुलासा होगा कि खिलाड़ी नंबर 1 इस महीने का, यानी कि मई की सीरीज का कौन खिलाड़ी नंबर 1 बनता है। और इस हफ्ते हमारे साथ है पिछले 3 हफ्तों के विजेता अजीत मिश्रा, नीलेश जैन और समित चौहान। और अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लिख आएंगे और जानते हैं फिर आज के दिन क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी और किन स्टॉक्स के साथ ये अपने पोर्टफोलियो को और भी मजबूत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और समित ने एक बहुत तगड़ी लीडरशिप हासिल कर ली थी। कल तक करीब 20-22% तक के रिटर्न्स भी इन्होंने दिखाए। इस समय यानी कि कल 3:30 बजे तक जो रिटर्न्स इनके हुए हैं वो करीब 17% के हैं। 6.5% के रिटर्न्स अजीत मिश्रा ने एंजॉय किए और नीलेश जैन तकरीबन 2.5 से 3% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। लेकिन यहाँ से आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एक एक करके इनसे पूछते हैं और फिर इनके स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे। तो नीलेश, सबसे पहले आप बताइए आज की अप्रोच क्या रहेगी आपकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निफ्टी में जो हमने एक्सपेक्टेशन थी हमारी 9500 की, कल के सेशन में ही टारगेट अचीव हुए थे। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी हमें पॉजिटिव लग रहा है मार्केट का। निफ्टी में ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9550 टू 9600 तक के लेवल गोइंग फॉरवर्ड, मे बी बाय नेक्स्ट वीक। स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है, बाय एंड डिप की रणनीति अभी भी अपनानी चाहिए। निफ्टी के अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 9300। जब तक 9300 का लेवल होल्ड कर रहा है, मेरा ये मानना है कि बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। ब्रॉडर इंडाइसेस में अभी भी हमारा कन्विक्शन बना हुआ है। क्वालिटी मिड कैप एंड क्वालिटी स्मॉल कैप इंडेक्स, वहां पे क्वालिटी स्टॉक्स पे बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी और शायद ब्रॉडर मार्केट पर आज फिर फोकस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अजीत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो देखिए, कल के सेशन में या ऑलमोस्ट लास्ट 2 सेशन में जिस तरीके से तेजी हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडेक्स आज के दिन में, क्योंकि पहला एक्सपायरी का पहला दिन है, शायद थोड़ा सा पॉज ले। तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप जिसमें हम पिछले 2 दिनों से बेट भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं साइडवेज रहे। मुझे लगता है कि शायद आज के सेशन में वहाँ पे ज़्यादा रुझान नजर आए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायस पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा, क्योंकि बैंकिंग जो कल थोड़ा सा सबड्यूड रहा था, आज वहाँ थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल बाय साइड पे पोजीशन ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। बट अगेन स्टॉक सिलेक्शन की होगा तो वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दें और पोजीशन मैनेजमेंट पे। बाकी ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड पे है तो बाय एंड डिप्स मेंटेन रखें। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप मेंटेन करके चले और ठीक है, मार्केट में वही देखने को मिला है। आज लो का फायदा उठाया, फिर तेजी की पोजीशंस लोगों ने दी और फिर हल्की सी मुनाफा वसूली करके गए हैं। समित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए हर्षिता, बायस पॉजिटिव जो स्टार्ट ऑफ द वीक से जो हम सजेस्ट करते आ रहे हैं कि आपको बैंकिंग इंडेक्स में जो रैली है वो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी। और कल भी जो हमने एक्सपायरी 9400 के ऊपर कन्विंसिंग एक्सपेक्ट की थी, वैसे ही पैन आउट भी हुई है। आज थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, बट हमें लगता है कि ये बायस पॉजिटिव रहेगा और जो 9550 9600 के लेवल्स है प्रॉब्ली 2-3 दिनों में निफ्टी में दिख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग उसके बियॉन्ड भी जाएंगे, क्योंकि कोई भी रैली में जब बैंकिंग स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको एक हेल्दी रैली माना जाता है। और वही है, तो बायस पॉजिटिव रखिए, जिसमें हमने मिक्स रखे थे, कुछ लार्ज कैप भी ऐड किया था, जो LNT था जो 900-920 के लेवल छू चुका है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप, आपको मिड कैप भी स्टॉक रखना है। हर एक स्टॉक मिड कैप नहीं चल रहा है, आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स पिक करना है जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम। सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, मोमेंटम वाले ट्रेड्स पर फोकस रहेगा। तो चलिए एक एक करके इनके पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेते हैं और देखते हैं फिर नया ट्रेड ये क्या जोड़ रहे हैं। तो समित का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। समित अभी भी होल्ड कर रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर के ट्रेड को। बाय साइड की पोजीशन कल इन्होंने दी थी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी इन्होंने एक बाय साइड की पोजीशन कल बनाई थी, कल या परसों बनाई थी, जिसे ये होल्ड कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल इनके 2 ट्रेड्स जो अभी भी बने हुए हैं। कलतरू पावर में इन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया, तो एक जगह खाली है। समित क्या जोड़ेंगे?
देखिए कल्पतरू में जैसे मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं है। इनफैक्ट कल 5% ऊपर भी था, हमने बुक नहीं किया और ये स्टॉक अभी नीचे है तो उसको हम एग्जिट कर रहे हैं। बट ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा उसमें, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रेकमेंड किया है जो पोजीशन हमारी इंटैक्ट है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो वो थोड़ा ऊपर के लेवल से हल्का हुआ है, बट हैविंग सेड दैट हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको एक अच्छा रुझान मिल सकता है। तो आज जो रिप्लेसमेंट है वो एक मिड कैप स्टॉक है कजारिया सिरामिक्स। 2 दिनों से ये स्टॉक में लो लेवल से अच्छा बाइंग आया है, आज हम अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। और जैसे ये स्टॉक पॉइज्ड एज फर्स्ट टाइम इन लास्ट कपल ऑफ मंथ स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे क्रॉस किया है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है। तो कजारिया सिरामिक्स बाय किया जा सकता है विद स्टॉप अराउंड 316 और पोजिशनल टारगेट इसका 368 का रहेगा। ओके 368 के टारगेट के लिए पोजिशनल ट्रेड है। तेजी की पोजीशन लेकर चले। 316 आपके लिए दरअसल स्टॉप लॉस का काम करेगा। समित ने कजारिया सिरामिक्स पर दाव खेला है और यहां पर उनको पूरी उम्मीद है कि आगे और तेजी बनती दिखाई देगी। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे। हमने देखा भी है वैसे ये छोटी रियल्टी और क्वाजी रियल्टी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है। समय समय पर सीमेंट काउंटर्स भाग रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, और अब देखिए इन सैनिटरी वेयर कंपनियों में भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो कजारिया सिरामिक्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर हमने देखा है करीब 2.5% तक की बढ़त दर्ज हो चुकी है। चलिए अब अजीत के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। और अजीत ने कल दरअसल अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में बाय कॉल लिया, उसे अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एबी कैपिटल में पोजीशन इनकी अभी भी बाय साइड की तरफ बनी हुई है। रिलैक्सो में कल ही स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो वो निकल गए हैं उस ट्रेड से। तो एक जगह है। अजीत बताइए क्या जोड़ेंगे? हर्षिता देखिए, मुझे लगता है कि स्पेंसर्स एक ऐसा नाम है जहां पे कि आप हर डिप पे बाय अपॉर्चुनिटी बना के रखिए, क्योंकि आज लास्ट दिन है शो का इस वीक के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी जो भी स्टॉक हमने शेयर किए हैं और जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं उनके हिसाब से आप फॉलो कीजिए। बस ट्विटर्स पे भी क्वेरी होती हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम दोबारा से बिल्ड होगा। तो करीब 104-105 तक के लेवल्स मुझे एंटिसिपेट है कि एक आने चाहिए। इट कुड बी लाइक अ वीक टाइम। लोअर साइड पे मुझे लगता है कि 87 काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो अगेन इसके लिए मैं इनिशिएट करूंगा स्पेंसर्स में बाय एट करंट लेवल्स। ओके बाय साइड की पोजीशन और स्पेंसर्स मुझे याद है आपने इस हफ्ते की शुरुआत में भी लिया था, वहां पर फिर आपने प्रॉफिट बुक किया, फिर से री एंट्री हो रही है स्पेंसर रिटेल में। 104 के टारगेट के लिए तेजी करे। 87 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए अब नीलेश के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। नीलेश के ट्रेड में लॉरिस लैब जो कल इन्होंने लिया था वो होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे ख्याल में हाइडलबर्ग सीमेंट भी इनके पोर्टफोलियो में अभी भी बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं। हाइडलबर्ग के नंबर्स भी आए और उसके बाद आज इस पर हमने काफ़ी चर्चा की, और एबिटा पर टन जो है हाइडलबर्ग का काफ़ी बढ़िया साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हाइडलबर्ग और हाइडलबर्ग में अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो अभी इनके पास सिर्फ लॉरिस लैब है और वोल्टा से इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो नीलेश आगे 2 ट्रेड्स जोड़ सकते हैं। नीलेश दोनों अभी दे रहे हैं या फिर एक देंगे? बिल्कुल अर्षदा जी, दोनों ट्रेड में अभी इनिशिएट कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक अपडेट दूंगा, हाइडलबर्ग सीमेंट जिसमें कल का लो बना था 154 का, एग्जैक्टली हमारा एसएलवी वहीं पे था। उसके बाद आज की सेशन में एक ब्रेकआउट भी आ गया है, वहां पर 159 160 का ब्रेकआउट जो हमने कल सजेस्ट किया था, वहां से ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। जिनकी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। फिर से स्टॉप लॉस वही होगा 154 और हायर साइड 170 तक का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। 2 ट्रेड जो अभी इनिशिएट करना चाहूंगा। पहला ट्रेड होगा सुमितोमो केमिकल, जहां पे पिछले कुछ सेशन से हमको काफी अच्छा रुझान देखने को मिला है। ब्रेकआउट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 240 के आसपास से हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था, और यहां से मुझे ऐसा लगता है कि जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 274। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी 246। ओवरऑल केमिकल स्पेस पे हमारा रुझान अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हमारी मानना है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है और भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो जो पहला ट्रेड मेरा होगा वो सुमितोमो केमिकल में होगा। सुमितोमो केमिकल ये फिलहाल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता हुआ, और इस हफ्ते सुमितोमो में हमने देखा अच्छी खासी तेजी भी बनती दिखाई दी थी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पर कवरेज शुरू की और साथ ही साथ इसे अपने लार्जो पोर्टफोलियो इंडेक्स का हिस्सा बनाया। तो उसका भी फायदा 4% ऊपर है दरअसल सुमितोमो ट्रेड में। नीलेश दूसरा ट्रेड क्या है? बिल्कुल अर्षदा जी, दूसरा ट्रेड है जयकॉप लिमिटेड।
यहाँ पे एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन हम काफी समय से देख रहे हैं। वहां पे एक अच्छी चीज ये है कि मोमेंटम इंडिकेटर से अभी भी बाय क्रॉसओवर बना हुआ है। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 69 के ऊपर आएगा, जो कि मेरा ही मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड हम बहुत शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ऑन द हाई साइड हमारा ही मानना है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होगा टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 7450 तक, 7450 से 75 तक का। ऑन द लोअर साइड एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, वो होगा 67 का। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो टारगेट्स हैं वो थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कहूंगा लगभग 1 महीने का होराइजन से टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टारगेट्स आगे बनते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। तो 7450 के टारगेट के लिए आप इस समय पोजीशन इनिशिएट करके चले। स्टॉक 6885 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम दर्ज हो चुका है। तो ये है फिलहाल आपके लिए सभी ट्रेड्स हमारे जानकारों की ओर से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इनका परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं जो इस समय हमारे जानकारों से आप जवाब चाहते हैं तो #AskAwaz मुझे फटाफट ट्वीट कीजिए @AEHarshada, उनके भी जवाब आपको मिलेंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। लाखों कारोबारियों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अनजाने में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और अब उनके ऊपर टैक्स से ज्यादा लेट फी की देनदारी हो गई है। कोरोना वायरस ने उनकी इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे कारोबारियों की मुसीबत सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं खास मुहिम जीएसटी की लेट फी माफ करो।